हाय दोस्तों, आज के जिन स्टोरीज़ के एपिसोड में कई रिसर्च के बाद मैं कुछ इस्लामिक मैथोलॉजी ऑन जिन स्टोरीज़ पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस के जवाब लेकर आई हूँ आप तक। लेकिन दोस्तों, आज मैं काफ़ी नाराज़ हूँ आप लोगों से। आप लोग आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दे ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हॉरर नाइट्स में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है रहनुमा आरिफ। चले बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू जिन्स एक्सिस्ट? इसका जवाब है जी हाँ, जिन होते हैं, लाजमी होते हैं। और मुसलमानों के हिसाब से पावरफुल जिन इफ़रित को कहा जाता है। और इफ़रित ऑल्सो स्पेल्ड अफराद, जो अगर मर्द है तो इफ़रित, फीमेल है तो इफ़रिता। इस्लामिक मैथोलॉजी के हिसाब से ये सबसे पावरफुल सुपरनैचुरल मखलूक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जिन कितने तरीके के होते हैं? इस्लाम के हिसाब से जिन 3 तरीके के होते हैं। 1, दोज दैट फ्लाई इन द एयर, ये हवा में उड़ते हैं और ये एक स्मोक की तरह होते हैं, एक धुआं की तरह। ये आसमान पर उड़ सकते हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस होती है। अगर आपको अननेसेसरी जलने की स्मेल आ रही है या कोई स्मोक आपके पास से गुजर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका एनकाउंटर एक जिन से हुआ है। नंबर 2, दोज दैट आर इन फॉर्म ऑफ स्नेक्स, डॉग्स और डोंकीज। स्पेशली ये काले कुत्तों के भेस में होते हैं या काली बिल्लियों की शक्ल में भी होते हैं। नंबर 3, दोज दैट आर ओब्टेन टू अल्लाह। कुछ नेक जिन भी होते हैं, वो अपने जिस्मानी शेप कभी नहीं बदलते और वो नेक जिन अल्लाह के नेक होते हैं। जैसे हम बंदे में से अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वैसे जिन भी अल्लाह के नेक होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर जिन्स अफ्रेड ऑफ? जिन जो है वो लोहे या तांबे से डरते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे घरों में लड़कियों को शादियों में हल्दी लग जाती है तो उन्हें लोहा या तांबा बांध कर हाथ में पहनाया जाता है, इसलिए कि वो किसी शय में ना पड़ जाए या कोई डेमोन उसे पोजेस्ड ना कर ले। और दूसरी चीज़, हमारे बड़े ये भी कहते हैं, अगर आप बाथरूम में या फिर दरवाजे के बाहर गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्या पता वो उन पर गिर जाए और वो आपको नुकसान पहुंचा दे। क्वेश्चन नंबर 4, कैन जिन्स फॉल इन लव विथ ह्यूमंस? हाँ, ये इंसानी मखलूक को पोजेस्ड कर सकते हैं फॉर लव एंड फिजिकल नीड्स, एंड दे कैन इवन मैरी ईच अदर एंड हैव चिल्ड्रंस। That's true. क्वेश्चन नंबर 5, क्या जिन की ज़िंदगी हमारी तरह होती है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मैं भी बचपन से सोचा करती थी, बट अब जब रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि बिल्कुल इस्लामिक मैथोलॉजी के हिसाब से बाबा आदम के पहले से इस दुनिया में, अर्थ पे बाबा आदम के पहले से जिन्नात रहते थे। इंसानी मखलूक का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो कुछ स्पेस हमें देंगे, तो जितनी तादाद में इंसान इस दुनिया में है उससे कई हज़ार लाखों गुना तादाद में जिन्नात इस दुनिया में होते हैं। और उनकी भी फैमिली होती है, उनमें भी कम्युनिटीज़ होती है, मुसलमान, गैर मुसलमान, शैतानी जिन, अच्छे जिन, उनमें भी शादी होती है, उनमें भी ज़िंदगी होती है, उन्हें भी मौत आती है। दैट्स फैक्ट।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, क्या हम जिन्स को देख सकते? अल्लाह पाक ने हमारे और जिनों के बीच एक पर्दा रखा है जो वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। ऐसा भी कहा जाता है कि वो इतने खौफनाक दिखते हैं कि अगर हमारा उनसे इनकाउंटर हो जाए या हम उन्हें देख लें, वो अपने ओरिजिनल बेस में आ जाए हमारे सामने, इंसान वो चीज़ बेयर नहीं कर सकता और वो खौफ से सदमे में मर भी सकता है या फिर सदमे में बीमार भी हो सकता है। इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। और कहा जाता है खुदा ने हमारे साथ भी एक जिन बनाया है जिसे करीन या हमजाद कहते हैं। वो हमें गलत कामों में साथ देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ज़ोर से हंसना या ज़ोर से रोना नहीं चाहिए। अक्सर लोग जो ज़ोर से हंसते हैं या ज़ोर से रोते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। वो लो इसीलिए होता है कि वो जो भी हमजाद या जिन वो करीन हमें गले से लगा लेता है और वो भी रोता है और कहते हैं कि वो हमें उस वक्त इजीली पोजेस्ड कर सकता है। सो गाइज बी अवेयर अबाउट इट। ज़ोर से ना हंसे, ना ही ज़ोर से रोया करें। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या जिन्स इंसान से ज़्यादा ताकतवर होते हैं? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। 6 जिनों की ताकत और एक अशरफुल मखलूकात मीन्स इंसान में होती है। यू गेटिंग मी? 6 जिन की ताकत और एक इंसान, उतना फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान के पास कुरान पाक बख्शा है और दुनिया में कोई शय कुरान के आगे नहीं टिक सकती। इसीलिए दुनिया का सबसे ताकतवर जीव इंसान है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। What are genes attracted? Okay, they are attracted to fragrance of jasmine. और अगर वो कोई कुंवारी लड़की पर स्मेल सूंघ ले, they could have become possessive lover. और फिर वो मुश्किल है शादी करने दे उस लड़की की किसी और के साथ, वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत जगह हुई है कि लड़कियां घरों से गायब हो जाती है या वो पोजेस्ड हो जाती है, उसकी शादी नहीं लग पाती है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। बाल खुले रखना, ज़्यादा खुशबू लगाना, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। इसके लिए एहतियात रखें। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट लैंग्वेज डू जिन स्पीक? अब इस्लाम ये बताता है कि जिन जो है वो पश्तो या पश्तो लैंग्वेज में बात करते हैं। ये एक ईरानियन अफ़गानी ज़बान है। इस्लाम में कहा जाता है कि पश्तो जिनों को सिखाने वाले मैसेंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाए थे। सो इसीलिए जिन्नातों को पश्तो आती है। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते होंगे तो उस पर एक मूवी है घाउल, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो जिन्नात छोड़ा गया है, घाउल जो जिन है वो भी पश्तो ज़बान में ही बात करता है। तो मूवी ज़रूर देखना जिसमें आपको थोड़ा आइडिया होगा इसके रिलेटेड। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। What precautions can we take to keep jinns away? ठीक है, हम क्या एहतियात रख सके जिन्स को अपने से दूर रखने के लिए? तो पहली चीज़ है, देर रात ज़ोर से बात ना करें। रात को जब हम ज़ोर से बात करते हैं तब वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मे बी उनको आपसे लगाव हो जाए या फिर वो डिस्ट्रैक्ट होकर गुस्से में आके आपको नुकसान पहुंचा दे, तो ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए देर रात को बात ना करें ज़ोर से ना रोए ना हंसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको रीज़न बता दिया है क्यों। नेकेड मिरर के सामने ना खड़े रहे, बिकॉज जिन्स कैन फॉल इन लव विथ यू। आप ये चीज़ कभी ना करना। 4
रास्ते में ना बैठे ना सोए। अगर आप देखो सीढ़ियों पे या रास्तों पे अगर आप सोते हैं या उठते बैठते हैं तो वो उनका रास्ता हो सकता है, जिसमें उन्हें अगेन डिस्ट्रैक्शन होगी तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो रास्तों में ना बैठा करें ना सोया करें। नंबर 5, ज़्यादा खुशबू ना लगाएं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है, तो ज़्यादा खुशबू ना लगाया करें। और नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पे अमल करें, सब करें, मैं भी करती हूँ, आप भी करें। घर से आयतुल कुर्सी का विर्द करके निकलें। ये बहुत पावरफुल आयत है कुरान की, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है इन चीज़ों से। क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है ऊपर कि इंसान से कहीं ज़्यादा लाखों की तादाद में जिन्नात इस दुनिया में रहते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तरीके से उनको नुकसान पहुंच जाए, तो बेटर है कि आप सिक्योर होके घर से निकलें। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगी आपको कि एक लड़की स्कूल से आ रही थी। रास्ते से आते आते उसे एक कचर कुंडी दिखी, तो उसने सोचा कि मैं इस कचर कुंडी को उंघाल कर चली जाऊंगी, जो कीचड़ और जो कचरा है वो उसके ऊपर ना लगे। तो उसने क्या की कि उस चीज़ को उंगाल के जम की। वहाँ पर एक जिन का बच्चा था, वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उस बच्चे की पूरी फैमिली ने उस लड़की को पोजेस्ड कर दिया और उस बच्चे के बदले उस बच्ची को लेके चले गए। इसीलिए कहते हैं कि आयतुल कुर्सी का विर्द करके निकले, तो कभी बाय चांस आपसे कुछ गलती हो भी जाए तो अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। तो बस वीडियो को यही ख़त्म करते हुए मैं फिर अपनी जिन स्टोरीज़ पार्ट 2 के साथ वापस आऊँगी। उसमें मैं हिंदुज़म माइथोलॉजी को डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ का क्या मानना है, क्या कहना है। तो चले वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। गुड नाइट।